कावड़ रूट पर है दुकान तो बतानी होगी पहचान। जी हां, योगी सरकार के क्यूआर कोड वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। क्यूआर कोड के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्वेशन दिया कि सभी ढाबा और होटल मालिक अपने लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र वैधानिक रूप से प्रदर्शित उन्हें करना होगा। क्यूआर कोड पर सुप्रीम सुनवाई, फैसले ने भाईजान की टेंशन बढ़ाई। योगी सरकार का फैसला बरकरार, एससी ने रोक लगाने से किया इनकार। कांवड़ रूट पर है अगर दुकान, भाईजान दिखानी होगी पहचान। ढाबे का हिंदू नाम, दुकानदार भाईजान, असली नाम छिपाकर और फर्जी पहचान बताकर कांवड़ रूट पर दुकान चलाने वालों के स्कैम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, जिसमें कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों और ढाबों में क्यूआर कोड लगाने के यूपी सरकार के निर्देश को बरकरार रखा है। कांवड़ मार्गों पर शिव भक्तों को धर्म वाले धोखे से बचाने के लिए योगी सरकार के सबसे सटीक उपाय यानी क्यूआर कोड पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सभी होटल और ढाबा मालिकों को वैधानिक नियमों के तहत लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन पेपर दिखाना होगा। क्यूआर कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार का जो आदेश था क्यूआर कोड को लेकर कि हर ढाबे वाले को अपना नाम, पहचान और जो रेट लिस्ट है वो लगाना होगा, नाम नहीं छुपाना होगा, उसको बाकायदा डिस्प्ले में लगाना होगा। सरकार के इस फैसले के पीछे कुछ वजह बिल्कुल साफ है कि क्यूआर कोड सच बोलेगा और उसे स्कैन करते ही दुकान और दुकानदार की पूरी कुंडली सामने आ जाएगी। क्यूआर कोड को स्कैन करते ही दुकान और दुकानदार का असली नाम आपके सामने होगा। धर्म छिपाकर स्कैम करने वाले दुकानदारों की सच्चाई सामने आ जाएगी। ग्राहकों को दुकान का लाइसेंस नंबर भी इससे पता चल जाएगा। इससे ग्राहक दुकानदार का पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जान पाएंगे, जिससे ग्राहकों को शिकायत करने और खाने की क्वालिटी पर फीडबैक देने में आसानी होगी। इन फीडबैक्स को सीधे खाद्य विभाग कंट्रोल रूम में मॉनिटर किया जाएगा। यानी क्यूआर कोड से कांवड़ियों के साथ धर्म के धोखे वाला खेल अब नहीं चल पाएगा। एससी के इस फैसले का हिंदू पक्ष ने स्वागत किया है। बहुत अच्छी पहल है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बिल्कुल सर, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो रखा था क्यूआर कोड का, ये बिल्कुल सही रखा था, पहचान होनी चाहिए। सर इसमें तो कि ये सही कदम है बिल्कुल। इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी, सबकी पहचान होनी चाहिए। किसी को भी अपनी पहचान नहीं छुपानी चाहिए, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। पहचान छुपाना तो एक आपराधिक काम हो गया। वहीं इस मुहिम को चलाने वाले स्वामी यशवीर ने भी फैसले पर खुशी जताई। क्यूआर कोड के लागू करने के विरोध में किसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस बात को खारिज कर दिया। तो मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के फैसले को बरकरार रखा, जिसका मतलब साफ है कि अब भाईजान को अपनी पहचान बतानी होगी। ये बिल्कुल पालन होगा अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। हाँ। इसलिए तो हम बिल्कुल लगाएंगे, तो परमानेंट के लिए रहेगा। अच्छा, परमानेंट रहेगा बिल्कुल, यानी नाम नहीं छुपाया जाएगा, उस क्यूआर कोड के जरिए तमाम सबको डिस्प्ले कर सब दिखेगा उसमें। नहीं, फिलहाल तो नहीं रखा है, अगर आदेश है तो बिल्कुल लगाएंगे, उसका पालन करेंगे। अच्छा, सरकार ने गाइडलाइन जारी की है तो वो लगना चाहिए। हाँ। नाम भी पता लग जाएगा उससे, कौन सा ओनर है, कौन क्या है, दुकान का मालिक है, सब डिटेल, फायदा होगा। योगी सरकार ने पहचान छिपाकर आस्था के नाम पर धोखा देने वालों के खिलाफ ये डिजिटल स्ट्राइक की थी, जिसके खिलाफ दायर याचिका में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसका मतलब साफ है कि अगर कांवड़ रूट पर है आपकी दुकान तो हिंदू या भाईजान दिखानी ही होगी पहचान। मुजफ्फरनगर से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।